हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका था नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर नंबर ये आपका 9 24-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने की कोशिश होती है। आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए नॉलेज एंड करिकुलम वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख लेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। पेपर नंबर जो है आपका ये 9 है, कोर्स नंबर 9 कहें, पेपर नंबर 9 कहें, BEd सेकेंड ईयर का पेपर 24-26 का सेशन था और आपकी परीक्षा 2026 में मई के महीने में कंप्लीट हुई थी। 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर का पेपर, 36 लाने से आप पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर है, यानी कि 16 पंचे 80 नंबर आप ला सकते हैं। हर एक सवाल 16 अंकों का होगा। 16 5 4 80 स्कोर कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक इकाई से एक एक सवाल कम से कम आपको चुनना ही पड़ेगा। यूनिट 1 सवाल नंबर 12, डिफाइन असेसमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आकलन को परिभाषित कीजिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट एंड डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आकलन के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। सवाल नंबर 3, डिफाइन इवोल्यूशन, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। यूनिट नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट डिवाइसेस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, वर्कशीट एंड प्रैक्टिकल वर्क एज अ टूल ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मूल्यांकन उपकरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, वर्कशीट और प्रायोगिक कार्य की मूल्यांकन उपकरण के रूप में भूमिका की व्याख्या करें। सवाल नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट ऑफ अ ग्रुप प्रोसेस, डिस्कस द असेसमेंट ऑफ अ कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग एंड सोशल स्किल इन द क्लास रूम। समूह प्रक्रियाओं के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? कक्षा में सहयोगात्मक, सहकारी अधिगम, सामाजिक कौशल के मूल्यांकन की चर्चा कीजिए। बात करेंगे यूनिट 3 सवाल नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव लर्निंग, डिस्कस हाउ एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट कैन बी असिस्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। भावात्मक अधिगम के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिवृद्धि यानी कि एटीट्यूड और रुचि यानी कि इंटरेस्ट का मूल्यांकन आप कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा कीजिए। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टूल्स टेक्निक्स फॉर स्किल असेसमेंट एंड डिस्क्राइब देयर इंपॉर्टेंस इन इवैल्यूएटिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस। कौशल मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकों की संकल्पना की व्याख्या कीजिए और शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 सवाल नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण से आप क्या समझते हैं? एक मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया या फिर चरणों की वर्णन करें। सवाल नंबर 9, कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड ऑफ द गिवन डेटा। आपको एक डेटा दिया गया है, मीन मीडियन मोड निकालिए। सवाल नंबर 10, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे। दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा, CBT के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का LNMU का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।